नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करें दोस्तों राजस्थान का अपवाद तंत्र। राजस्थान के अपवाद तंत्र से संबंधित एक एक टॉपिक को क्या कवर करेंगे, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, जो रीट मेंस और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान अपवाद तंत्र से संबंधित पहले थोड़ी कुछ टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों अपवाह। अपवाह किसको कहते हैं? देखो, निश्चित वाहिकाओं या आप नदियाँ कह सकते हैं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं या नदियों के माध्यम से जो हो रहे जल प्रवाह हो रहा है उसको क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। और जो अपवाह का जाल होता है, जो उनका जाल होता है अपवाह तंत्रों का, वाहिकाओं का, उस जाल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। उस नदियों या वाहिकाओं के जाल को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो, कोई नदी है अपनी सहायक नदियों सहित जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती है वह उसका प्रवाह क्षेत्र या नदी द्रोणी या क्या है? जल प्रवाह तंत्र कहलाता है। क्या है? जल प्रवाह तंत्र कहलाता है। कोई नदी है या अपनी कोई सहायक नदी है उसके सहित जिस क्षेत्र का जल लेकर आगे बढ़ती है और वह उसका जो प्रवाह क्षेत्र है जहाँ से ये नदी चल रही है, यहाँ से देखो उसकी सहायक नदी ये आई, उसकी सहायक ये नदी है। ये जो क्षेत्र है ना, ये क्या होता है? नदी द्रोणी होता है या उसका जल प्रवाह तंत्र होता है। क्या? जल अपवाह तंत्र होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे देखें, राजस्थान में 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है। राजस्थान के अंदर कितने प्रकार का अपवाह तंत्र है? तो 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है दोस्तों। कौन कौन सा है? देखो, पहला है आंतरिक प्रवाह, दूसरा है अरब सागर और तीसरा कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। राजस्थान के अंदर 3 प्रकार का अपवाह तंत्र है, आंतरिक प्रवाह है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो आंतरिक प्रवाह किसको कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, आंतरिक प्रवाह ऐसी नदियां जिनका जल सागर अथवा महासागर तक नहीं पहुंच पाता है और उनका जल वो क्या है? स्थानीय सीमा में धरातल या झील विलीन हो जाता है। मतलब धरातल, झील है या जमीन में क्या विलीन हो जाता है। मानो ये कोई नदी है, यहाँ से ये नदी निकली, तो यहाँ से निकली, इसका जो जल है ये ना तो अरब सागर की खाड़ी में पड़ा और ना इस यहाँ से होकर मतलब बंगाल की खाड़ी में पड़ा, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में पड़ा, तो ये यहाँ पे विलीन हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं? अब आंतरिक प्रवाह तंत्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आप परिभाषा ध्यान से पढ़ सकते हैं। देखो, आंतरिक प्रवाह ऐसी नदियाँ जिनका जल क्या है? अरब सागर या महासागर तक क्या है? नहीं पहुँच पाता है और उनका जो जल है ये स्थानीय सीमा तक क्या सीमित रह जाता है, ये धरातल या क्या झील में विलीन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवाह कहते हैं। सर्वाधिक आंतरिक प्रवाह तंत्र जो आंतरिक प्रवाह है ये 60% का अपवाह तंत्र है। कितना प्रतिशत? राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक अपवाह तंत्र है, आंतरिक प्रवाह तंत्र, ये कितना है? ये है 60% का। कितना है? 60% का है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो सहायक नदियाँ कौन सी होती है? देखो, तो छोटी नदियाँ जब बड़ी नदी में मिलती है उसको सहायक नदियाँ कहते हैं। मान लो ये चंबल नदी है, यहाँ से कुछ और नदी आई और चंबल नदी में मिल गई, तो ये क्या है? चंबल नदी की सहायक नदी हुई। क्या है? चंबल नदी की सहायक नदी हुई। तो छोटी नदियाँ ये जब बड़ी नदी में मिलती है तो क्या होती है? सहायक नदियाँ कहलाती है। ये होगी सहायक नदियाँ। देखो, धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले को क्या है? जल को नदी कहा जाता है। नदी किसको कहते हैं? ये भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है। देखो, धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में बहने वाले जल को क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। यहाँ से मानो ये चल रही है, चंबल नदी चल रही है, तो प्राकृतिक रूप से ये चल रही है, तो ये जो जल धारा चल रही है उसको क्या कहते हैं? नदी कहते हैं। बिल्कुल सरल है। यहाँ से आपको ध्यान रखना, अपवाह द्रोणी, अगर आपसे पूछे अपवाह द्रोणी क्या होता है, तो एक नदी उसकी सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र। अपवाह द्रोणी क्या होता है? तो एक नदी उसकी सहायक नदी का जो अपवाहित क्षेत्र होता है उसको अपवाह द्रोणी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो राजस्थान का जल है ये भारत के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत है? तो 1.16% है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस टॉपिक को। राजस्थान का जल है ये भारत के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत है? तो 1.16% है। राजस्थान में 13 नदी बेसिनों में से कुल सतही जल की समानता कितनी है? 15.86 मिलियन एकड़ फीट है। ये आपको ध्यान रखना है।
राजस्थान में 13 नदियों, कितनी 13 नदी बेसिनों में से कुल सतही जल की संभावना ये कितनी है, ये है 15.86 मिलियन एकड़ फीट है। तो दोस्तों यहाँ से हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखे हैं। कल की क्लास के अंदर हम राजस्थान के अपवाह तंत्र से संबंधित नदियों में देखेंगे, जिनमें हम पहले देखेंगे दोस्तों आंतरिक अपवाह की नदियां देखेंगे, जिसमें घंगर है नदी है वो भी देखेंगे। तो आज को क्लास को विराम देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखे हम और इन टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।